90 और 2000 का दशक था जब दिल्ली में अष्टलक्ष्मी यानी भारत के 8 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों का जिक्र होता था। तो बात सिर्फ इंसर्जेंसी, अफस्पा और सेंसिटिव बॉर्डर्स तक ही सिमटी रहती थी। कनेक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात थी, आम यात्रियों को भी वहां जाने से सावधान किया जाता था। और आज साल 2026 है, उसी अष्टलक्ष्मी का एक राज्य असम और उसके मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा स्विट्जरलैंड के डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर खड़े हैं। देखिए, वे पहले ऐसे असमिया नेता बने हैं जो दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड लीडर्स, इन्वेस्टर्स और बिजनेस लीडर्स से मुलाकात कर रहे हैं। ये भारत का नहीं बल्कि नए भारत के उभरते हुए असम का प्रतिनिधित्व है। दोस्तों, इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज हम आपको नॉर्थ ईस्ट की वह सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं जहां इंसर्जेंसी डिक्लाइन पर है, कनेक्टिविटी या प्राइस पर है, जहां अफस्पा की नहीं, महीनों तक होने वाले इकोनॉमिक ब्लॉकेज की नहीं बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की कहानियां गूंज रही हैं। नॉर्थ ईस्ट अब फॉरगॉटन एज नहीं रहा बल्कि भारत का ईस्टर्न गेटवे बन चुका है। हैशटैग असम इन डावोस कोई साधारण ट्रेंड नहीं है, यह विदेश में गूंज रही असम की नई पहचान का बिगुल है। यह संदेश है कि जिन राज्यों को दशकों तक ग्लोबल ही नहीं बल्कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से दूर रखा गया, अब वही राज्य निवेश के लिए खुद दुनिया के सामने अपने दावे प्रेजेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स के दरवाजे खटखटा रहे हैं क्योंकि निवेश देखिए आपके घर चलकर नहीं आता, इन मौकों को ढूंढना पड़ता है और ये काम वही कर सकता है जिसके पास विजन हो। हर कोई ममता बनर्जी जैसा नहीं होता जिसने सिंगूर में टाटा नैनो जैसे निवेश के खिलाफ सड़कों पर धरना दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात में जापान को निवेशक के रूप में आकर्षित करना चाहा तो उन्होंने मिशेलिन स्टार जापानी शेफ्स को एयरलिफ्ट करवाया, गुजराती बच्चों को फ्री में जापानी भाषा सिखाई, गुजरात में ऐसी जापानीज प्रोफेशनल वाइब बनाई कि आज वह जापान के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हब बन चुका है। चंद्रबाबू नायडू ने भी बिल गेट्स से मिलकर हैदराबाद को साइबराबाद के रूप में पिच किया और आईटी हब बना दिया। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पिछले 3-4 दिनों से डावोस में वर्ल्ड लीडर से हुई बैठकों की तस्वीरें साझा कर रहे हैं और इसके साथ ही असम में निवेश के दरवाजे खुल रहे हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर सेक्टर में असम को नई पहचान दिलाने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। आईबीएम के वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें वाइस चेयरमैन गैरी कॉन भी शामिल थे, के साथ स्किल डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इनोवेशन और बड़े स्तर पर स्किलिंग प्रोग्राम्स पर चर्चा हुई। आईबीएम का एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही गुवाहाटी आने वाला है ताकि इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारा जा सके। क्वालकॉम, सिनॉप्सिस और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जुड़े अन्य ग्लोबल लीडर्स के साथ भी बैठकें हुई। उद्देश्य साफ था कि असम को भविष्य का चिप मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाना। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के साथ बातचीत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। जगी रोड जैसे इलाकों में टाटा की परियोजनाएं पहले से आगे बढ़ रही हैं, जहां 2025 से 26 तक पहले चिप्स बनने की उम्मीद है। ग्रीन एनर्जी, पर्यावरण, कृषि, एग्री प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में भी निवेश को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई। यूएई के लुलु ग्रुप के चेयरमैन यूसुफ अली के साथ बैठक में एग्री प्रोसेसिंग, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल सेक्टर में निवेश पर चर्चा हुई। लुलु ग्रुप भी जल्द ही असम में साइट देखने के लिए अपनी टीम भेजने वाला है। मुख्यमंत्री शर्मा ने पर्यटन पर एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए बताया कि भारत का टूरिज्म सेक्टर कैसे $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ सकता है। भविष्य की वर्कफोर्स, हेल्थ केयर, डिजिटल इनिशिएटिव्स और असम की चाय को यूरोप और ब्रिटेन जैसे नए बाजारों तक पहुंचाने पर भी चर्चा हुई। यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित राउंड टेबल में असम के विकास विजन और वैश्विक साझेदारियों को सामने रखा गया। मीडिया और द्विपक्षीय बैठकों में असम की शांति, जैव विविधता और बेहतर कनेक्टिविटी को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। इस पूरे दौरे का ठोस नतीजा भी सामने आया। करीब 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और एमओयू हासिल हुए। देखिए, ये एडवांटेज असम 2.0 समिट से पहले मिले 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कमिटमेंट्स को और मजबूत करता है। मुख्यमंत्री शर्मा ने इस यात्रा को सफल बताते हुए कहा कि दुनिया अब असम को सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक नए निवेश गंतव्य के रूप में देख रही है। उनका साफ संदेश था कि जब असम जैसे राज्य वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं तो ये भारत की इंक्लूसिव ग्रोथ स्टोरी बन जाती है, क्योंकि निवेश ही किसी भी राज्य के विकास की रीढ़ होता है और कनेक्टिविटी उसी विकास की बुनियाद। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि कैसे नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ने के लिए अभूतपूर्व कनेक्टिविटी पर काम हुआ है। धुबरी फूलबाड़ी ब्रिज, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर, गुवाहाटी रिंग रोड, नरेगी कुरवा ब्रिज,
जोगीघोपा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जैसे प्रोजेक्ट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये संकेत है कि नॉर्थ ईस्ट का विकास भारत के लिए आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा तीनों ही दृष्टि से कितना अहम है। और आज दावोस में असम के मुख्यमंत्री की मौजूदगी इस बदलाव की सबसे बड़ी तस्वीर है। ये दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट अब हाशिए पर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में लाया गया है। दावोस में असम की आवाज और दुनिया का उस आवाज को सुनना, ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट बदल चुका है और ये बदलाव अब पूरी दुनिया देख रही है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।